प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही हो। मेरे प्यारे दोस्त, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि ओपन डाइस में कैसे हम लोग अपोजिट निकालते हैं, कैसे हम लोग किसी भी सतह के विपरीत सतह बताते हैं जब ओपन डाइस की बात होती है। तो मैंने आपको कहा था कि भाई व्हेन वी गो स्ट्रेट लाइन देन एवरी अल्टरनेटिव लेटर अपोजिट टू ईच अदर। कहने का मतलब जब एक सीधी रेखा में चलते हैं तो जो प्रत्येक अल्टरनेट सतह होती है वो अपोजिट होती है। और आपको यह भी याद होगा कि दो अपोजिट सतह के कभी भी कोने नहीं मिलते हैं। मेरे प्यारे सभी भाई और बहन इस बात को समझते होंगे। ये पिछली क्लास का डिस्कशन था। अब वहां से आगे हम लोगों को चीजें समझनी है, वहां से आगे हम लोगों को चीजें पढ़नी है। ओपन डाइस से क्लोज डाइस और क्लोज डाइस से ओपन डाइस बनता कैसे है, उन चीजों पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। एक एक शब्द को प्रॉपर तरीके से समझते हुए चलना है। तो सभी प्यारे साथी तैयार होंगे आज के सेशन के लिए, आज की इस क्लास के लिए। तो एक बार प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन क्या है, बहुत आराम से समझेंगे। जिन साथियों ने अभी पिछली क्लासेस नहीं की हैं डाइस की, उनसे अनुरोध है कि पहले पिछली क्लासों को जरूर कर लेना। मैं हर एक सब्जेक्ट के लिए तो कहता हूं आपसे कि अगर आपने पिछली क्लास नहीं की है तो आप प्लीज पहले पिछली क्लास किया करो, तब किसी भी कोई भी टॉपिक को शुरू से ही पढ़ा करो। ध्यान से देखना। कह रहा है कि निम्नलिखित खुले पासे को आधार मानते हुए, अर्थात इसे आधार मानते हुए ज्ञात कीजिए कि दिए गए विकल्पों में से, यानी इनमें से, आप लोग कहेंगे भैया ये कैसा डाइस है, ये बंद पासा है, क्लोज डाइस है। यानी इस आकृति को आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो और ऐसे इस तरीके से भी बना सकते हो। तो ये 2 3 1 ऐसे लिख रहा है, इसे 2 3 1 ऐसे लिख सकते हैं। उसमें क्या ही प्रॉब्लम है मेरे भाई। बात यहां तक समझ में आ गई होगी। अब सुनो आगे की कहानी। मैंने कहा कि आप सबसे पहले अपोजिट निकाल लो कि कौन सी सतह किसके अपोजिट है। आप सबसे पहले उस चीज को निकालेंगे। ये यहां पर 1 है, मुझे आप बताओ 1 का अपोजिट क्या है। भाई 3 को छोड़ूंगा 5 आ जाएगा, अल्टरनेटिव तो होता है। तो यहां पर 1 का जो अपोजिट होगा वो 5 होगा, 1 का अपोजिट 5 होगा। मैंने कहा कि ये जो 3 है इसका अपोजिट इस 5 को हटा देंगे 2 होगा, तो 3 का अपोजिट 2 होगा। और ये जो 4 और 6 बच गए, मैंने आपको कहा था ना कि जब लास्ट में 2 अंक बच जाएं तो वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। और आप चाहो ना तो ओपन डाइस इस बात की परमिशन देता है कि इस 6 को ऊपर खिसका के यहां इसका खाना बना के लिख सकते हो, या इस 4 को नीचे यहां खिसका के यहां ला सकते हो, तब भी तो तीसरा अल्टरनेट आएगा। बात सबको समझ में आई। अब सुनो ध्यान से। मैंने आप लोगों से कहा कि ये एक दूसरे के अपोजिट है। 1 का 5, 3 का 2, 4 का 6। और पहली क्लास को याद करो जिसमें मैंने बताया था टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती है। तो आप मुझे ये बताओ, इसमें 3 और 2 अपोजिट हैं, लेकिन सर यहां पर 3 और 2 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो ये कैसे बन सकता है? ये तो संभव ही नहीं है मेरे भाई। कहने का मतलब है प्रत्येक उस ऑप्शन को गलत कर दो जिसमें 2 अपोजिट एक साथ दिखाई दे रहे हैं। बात समझ में आ गई है? तो मैंने यहां पर क्या बोला, यहां देखो 5 और 1 अपोजिट है और इसमें 5 और 1 एक साथ आ रहा है। उम्मीद करता हूं कि ये भी गलत हो गया होगा आप लोगों से भी, क्योंकि यार ये भी तो नहीं बन सकता। और वो कह रहा है कि कौन सा निर्माण किया जा सकता है, यानी कौन सा बनाया जा सकता है। तो मेरे भाई वो बनाया जा सकता है जिसमें 2 अपोजिट एक साथ दिखाई नहीं देंगे। आगे 4 5 6, भैया 4 और 6 तो अपोजिट है एक दूसरे के, आप कैसे कह दोगे? ये भी नहीं बन सकता।
ये कह रहा है 2 5 6, देखो 2 अलग है, 5 अलग है, 6 अलग है। इसका मतलब तो ये हुआ कि डी ऑप्शन मेरे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा क्योंकि यही वो ऑप्शन है जिसमें दो अपोजिट एक साथ दिखाई नहीं दे रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बात बहुत प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। और कहीं ना कहीं जैसे अभी तबीयत की वजह से मेरी क्लास भी बीच में नहीं हो पाई, तबीयत आप जानते हैं कि थोड़ी सी खराब, हार्ट की थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल में समस्या आई। अभी हालांकि मैं थोड़ा बेहतर महसूस कर पा रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरे प्यारे दोस्त, हो सकता है कि मेरी आवाज उस हिसाब का जुनून, एनर्जी, लेकिन मैं कसर नहीं छोड़ रहा अपनी ओर से। पर फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक चीज समझ में आ रही होगी, हर एक चीज माइंड में सेट हो रही होगी। फिर भी किसी को ये लगता है कि भैया मुझे कोई ये समझ में नहीं आया, तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप लिख दिया करो कि भैया मुझे वो सवाल समझ में नहीं आया था। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इस प्रश्न का क्या आंसर है। सेम क्वेश्चन है, आपको एक ओपन डाइस दिया गया है, 4 यहां पर क्लोज डाइस के ऑप्शन दिए गए हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सा बनाया जा सकता है। सबसे पहले अपोजिट को निकालें, कौन कौन अपोजिट हो सकते हैं। तो मैंने कहा कि मेरे भाई ये ए है, ए का अल्टरनेट क्या है, बी को हटा दो, सी पर आ जाओ। तो जो ए का अल्टरनेट है वो सी है। मैंने कहा कि ये जो बी है इसका अल्टरनेट क्या है, डी है। बी का अल्टरनेट क्या है, डी है। और लास्ट में जो ये ई और एफ बच गए, ये भी तो अपोजिट ही होंगे। तो ये मैंने ई और एफ भी आपस में अपोजिट कर दिए। बोलो कोई दिक्कत परेशानी इसमें? दो अपोजिट एक साथ दिखाई देते नहीं है, ये बात आप लोग जानते हैं, मैं जानता हूं। तो आओ देखेंगे। मैंने कहा ए का अपोजिट सी है, लेकिन इसमें तो ए और सी एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। मैंने कहा इस वाले में ध्यान से देखो, एफ डी सी, मैंने कहा एफ डी सी ये बन सकता है, बी बन सकता है, सी नहीं बनेगा क्या? ई ए एफ, भैया देखो ई और एफ अपोजिट हैं पर एक साथ आ रहे हैं, ये भी नहीं बन सकता। ये बी डी ए, सर बी और डी अपोजिट हैं, यहां एक साथ आ रहे हैं, ये भी नहीं बन सकता। तो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। आराम से क्वेश्चन हो सकते हैं, मुझे तो ये लगता है कि आपको कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। हालांकि अभी इसके दूसरे केस भी बनेंगे जिनमें थोड़ी सी दिक्कत आपको होगी, लेकिन मैं समझा दूंगा, उसके बाद आपकी समस्या खत्म हो जाएगी, उसके बाद आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। बात समझ में आ गई है? सबको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। मैंने क्या बोला? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या है। सवाल यहां पर कह रहा है कि 4 का अपोजिट 3 होगा। बोलो हाँ या ना? भाई तीसरा वाला ही यानी अल्टरनेट ही अपोजिट होता है, तो 4 का अपोजिट 3 होगा, 4 का अपोजिट 3 होगा, एक का अपोजिट 6, एक का अपोजिट 6, और ये जो 2 है इसका अपोजिट 5 होगा, तो 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा। जरा ध्यान से देखेंगे, मैंने कहा 4 का अपोजिट 3 है, एक का 6 है, 2 का 5 है, और भैया प्रत्येक उस ऑप्शन को गलत करूंगा जिनमें दो अपोजिट एक साथ दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले 4 2 1, सर 4 2 1, ये तो सब अलग अलग हैं। अब ध्यान से समझना, कुछ साथी क्या करेंगे मैं बताता हूं, वो आगे के ऑप्शन को चेक ही नहीं करेंगे और सीधा बोलेंगे ए ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दो, आपने देखा कि 4 2 1, 4 2 1 बिल्कुल अलग हैं, लेकिन बाकी ऑप्शन भी चेक कर लो, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है सवाल के अंदर, थोड़ा सा ट्विस्ट है इस सवाल के अंदर। सुनो, जैसे यह है 5 1 3, तो 5 यहां है, 1 यहां है, 3 यहां है, ये भी तो सही हो सकता है, बोलो ना, ये भी तो सही हो सकता है। ये क्या है, 6 5 3, सर 6 5 3, ये भी तो 6 अलग है, 5 अलग है, 3 अलग है, ये भी हो सकता है भाई मेरे, ये भी तो हो सकता है। मैंने यहां पर बोला कि 2 1 3,
2 1 3, ध्यान से समझना, मैंने यहां पर क्या बोला, 2 1 3, दो 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 अलग है, एक अलग है, 3 अलग है। ओ भाई ये भी तो हो सकता है। इसका मतलब कुछ समझे, इसका मतलब कुछ समझे, ध्यान से देखना। मैंने कहा इसका मतलब कुछ समझे, मैंने आप लोगों से कहा कि ये तो चारों के चारों सही है यार, तो क्या तुम ये कर दोगे कि भाई चारों सही है तो चारों पे टिक लगा दो? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ऐसे केस में एक नियम होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का रोटेशन। जरा ध्यान से देखना, अपने दिमाग की एक एक नसें खोल के मेरी बात सुनियो। देखो कैसे आपको क्या करना है, इनका रोटेशन चेक करना है। भैया जी रोटेशन कैसे चेक करना है, सुनिएंगे। मैंने कहा 4 2 1, आपको कहां कहां दिख रहा है, देखो 4 2 1, इनका ग्रुप इनके अंदर चेक करो कहां है। तो देखो ये 4 2 1 का ये वाला ग्रुप है, आया ना। अब क्या करना है, आपको देखना है कि जब मैं 4 2 1 जा रहा हूं, है ना, 4 2 1, या फिर आप जरूरी नहीं कि 4 2 1 ही जाएं, आपकी मर्जी है यार, आप 1 4 2 2 1 4 2 4 1 1 4 2, जैसे चाहो वैसे जाओ। बस मेरी इतनी सी बात मान लेना कि अगर अगर इसमें आपने कोई सीक्वेंस बनाया है तो इसमें वो सीक्वेंस दोनों में सेम होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि मैं 4 से 1 पर और 1 से 2 पर चले जाऊं, 4 से 1 और 1 से 2। अब मुझे एक बात बताओ, मैं कैसे चला, 4 से 1 1 से 2, सही है। तो मैं इस वाले में जब देखूंगा तो मैं इसमें 4 1 2 ही रखूंगा, इनमें से किसी भी अंक को मैं आगे या पीछे नहीं कर सकता। बात बराबर समझ में आ रही है। मैंने कहा 4 1 2, यहां देखना 4 1 2 क्या है, ऐसे तो घड़ी चलती है भैया हमारी, ये तो क्लॉकवाइज है। और यहां देखो, यहां 4 1 2 क्या, 4 से 1 1 से 2, ओ हो, ये तो एंटी क्लॉकवाइज है मेरे भाई। अगर ये वाला डाइस इसके हिसाब से बना हुआ है तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि फिर दोनों क्लॉकवाइज या दोनों एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं है? ऐसा तो नहीं है ना। अगर नहीं है तो फिर कह दो कि ये ऑप्शन गलत है। क्या ये बात मेरे सभी प्यारे भाई बहन समझ चुके हैं? अब दूसरी बात सुनना ध्यान से। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ये है 5 3 1, इसका ग्रुप ढूंढो रे कहां है। 5 3 1 देखो ये रहा ग्रुप। मैंने कहा 5 से 3 3 से 1, 5 से 3 3 से 1 चलाऊं मैं यहां 5 से 3 3 से 1 चला हूं तो यहां भी 5 से 3 3 से 1 ही चलूंगा। चेक करो ना, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। 5 3 1 क्या है, क्लॉकवाइज है। और यहां 5 से 3 3 से 1 क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। दोनों सेम टू सेम नहीं है, दोनों सेम टू सेम नहीं है तो कह दो गलत है। बात यहां तक सबको समझ में आई? अब अगले मुद्दे की बात को ध्यान से समझना। मैंने आप लोगों से क्या बोला, सुनो सुनो सभी प्यारे साथी सुनो। मैंने कहा यह है 6 5 3 वाला ग्रुप कहां है, देखो ये रहा 6 से 3 3 से 5 क्या है, 6 से 3 3 से 5 क्या है, 6 3 5, ये घड़ी की दिशा है। और यहां 6 3 5 क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा है। तो क्या बोलोगे भैया, सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है। बात समझ में आ गई? और मैं फिर से कह रहा हूं, अगर मैंने यहां 6 3 5 लिया है तो यहां भी 6 3 5, ऐसे मत करियो कि 6 से 5 5 से 3 चले जाओ, सवाल गलत हो जाएगा। लास्ट वाला चेक करना जरा, लास्ट वाला चेक करो। वैसे तो 3 ऑप्शन अगर गलत हो जाए करें तो चौथा सही ही होता है, उसमें ज्यादा सोचना नहीं है, लेकिन फिर भी हमें यहां समझने के लिए पढ़ना है। तो ये ग्रुप क्या है, 2 1 3। मैंने कहा 2 1 3 का ये ग्रुप है। 2 से 1 1 से 3 क्या है, क्लॉकवाइज। 2 से 1 1 से 3 क्या है, 2 से 1 1 से 3 क्या है, क्लॉकवाइज है। यहां चेक करो, 2 से 1 1 से 3 क्या है, क्लॉकवाइज है। कहने का मतलब हुआ सेम टू सेम है। 2 1 3 यहां, 2 1 3 यहां, दोनों के दोनों क्लॉकवाइज हैं।
मैंने कहा ये करेक्ट आंसर होगा। ये सवाल थोड़ा सा हटकर था, थोड़ा सा एक उच्च स्तर का था, हो सकता है आपके पेपर में ना भी पूछे। आप कहोगे भैया ना पूछेगा तो करा ही क्यों रहे। भाई मेरे आज का दौर समझ लो, अगर कुत्ते का शिकार करना है तो शेर के हथियार बांधने पड़ते हैं। एग्जाम का स्तर यहां है तो आप यहां तक सीख के जाओ ना, क्यों भाई। दूसरी बात, ठीक है मैं आपके लिए ग्रुप डी के लिए क्लास ले रहा हूं, लेकिन ये जरूरी थोड़ी है यार कि आप में से बच्चे केवल ग्रुप डी का ही एग्जाम देंगे। अरे ऐसे भी तो बच्चे कल को एनटीपीसी भी देंगे, कोई एसआई का एग्जाम भी देंगे। तो मेरे भाई चीजों को समझना है। ऐसा मत करना कि मैंने कहा कि बाबू हो सकता है ना आए, तुरंत दिमाग में ले जाओ कि ओ अब ना पढ़ूंगा यार। कुछ भी हो सके, कोई क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है, पढ़ लेना चाहिए। बात सबको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं। थोड़ा बहुत डाउट अगर बचा होगा कि भैया अभी ये चीज समझ में नहीं आई, तो उसको भी हम अभी यहां पर पूर्ण करेंगे और ध्यान से समझेंगे कि इसका आंसर क्या है। इस प्रश्न का आंसर ध्यान से देखेंगे। मुझे क्यों लग रहा है कि ये क्वेश्चन सेम टू सेम है, मुझे क्यों लग रहा था, लेकिन ऑप्शन अलग हैं, ऑप्शन अलग हैं। चलो सबसे पहले अपोजिट पर जाएंगे। आपको अभी अभी बताया था कि व्हेन वी गो स्ट्रेट लाइन देन एवरी अल्टरनेटिव लेटर अपोजिट टू ईच अदर। और कैसे चेक करेंगे, टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड कैन नेवर बी हिडन टुगेदर इन एनी डाइस। तो जरा ध्यान से देखना, मैंने कहा कि यार 4 से 1 हटा दो 3 आ गया, 4 से 1 हटा दो 3 आ गया, 1 से ये 3 हटा दो 5 आ गया। भाई मेरे अल्टरनेट ही तो अपोजिट होगा। ये 2 बचा, ये 6 बचा, देन वी कैन से 2 and 6 आर अपोजिट टू ईच अदर आल्सो। बात समझ में आ रही है सबको। मैंने कहा कि 2 का अपोजिट 6 हो गया, कोई दिक्कत ना ही किसी भी साथी को। अब कैसे करेंगे जरा जरा ध्यान से समझना। कह रहे 6 3 1। मैंने कहा देखो 6 3 1 का ग्रुप कहां है, ये देखो 6 से 3 3 से 1, 6 से 3 3 से 1, 6 3 1। कैसे 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 चला क्लॉकवाइज 6 3 1। और यहां 6 3, ओ हो, ये तो पहली बार में ही इस बार सही सा लग रहा है। 6 3 1 क्लॉकवाइज, 6 3 1 क्लॉकवाइज। देन वी कैन से सही कर दूं क्या, सही कर दूं क्या, देखते हैं अभी। हो सकता है बाकी वैसे ही गलत हो जाए, वैसे ही सही सा लग रहा है, सही है भी। तो फिर इन 3 को गलत साबित करना पड़ेगा अभी मुझे। मैं ऐसे तो नहीं जा सकता आपकी क्लास में से कि पहला वाला ठीक है जी, ठीक हो गया। ये थोड़ी बताऊंगा कि पहला वाला ठीक है, ये भी तो बताऊंगा कि बाकी 3 क्यों गलत हैं। ये बात समझो। देखो ये क्यों गलत है, बी ऑप्शन। आपने देखा था कि 5 और 1 एक साथ हैं, 5 और 1 एक साथ हैं, अर्थात 5 और 1 अल्टरनेट पर है। देन वी कैन से 5 and 1 आर अपोजिट। तो 5 और 1 एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। अरे भाई अगर मेरे हाथ की ये सतह दिखेगी तो इसकी अपोजिट ये वाली थोड़ी ना दिखेगी, और ये दिखेगी तो पहले वाली कहां दिख रही है, पहले वाली देखोगे, देखो अब वो दिख रही है अपोजिट, अपोजिट देखेगो बेटा। ले बेटा पहली दिख रही है, पहली देखेगो, ले अपोजिट दिख रही है। दिख ही ना सके, 2 अपोजिट एक साथ नहीं दिखते हैं, इस बात को समझ लो, दिमाग में बिठा लो। और जब 2 अपोजिट एक साथ नहीं दिखते हैं तो सोचो कि ये 5 और 1 एक साथ कैसे कैसे, ये भी प्यारा ये भी प्यारा, ऐसे कैसे। बात समझ में आ रही है सबको। अब जरा यहां देखना, 2 3 1, मैंने क्या बोला, 2 3 1 2 3 1 2 3 1। देखो 2 यहां, 3 यहां, 1 यहां है। सर 2 3 1 जरा ध्यान से देखना, 2 अलग है, 3 अलग है, 1 अलग है। ये बन सकता है लेकिन फिर भी नहीं बन रहा है। क्या ये घूमने वाले लॉजिक में गलत हो रहा है? चेक करो। मैंने कहा 2 3 1, देखो 2 1 3 का क्रम देख लेता हूं। 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 क्या है, 2 1 3 क्लॉकवाइज है। और यहां पर 2 1 3 क्या है, यहां पर 2 1 3 क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। देन ये भी तो गलत हुआ, पिछले सवाल की तरह ही था ना। अरे बोलो ना, हां पिछले सवाल के जैसे ही तो था। मैंने कहा ये क्या है, 2 6 4 2 6 4 2 6 4 2 6 4। सुनो 2 6 4। अब देखो 2 यहां, 4 यहां, 6 यहां, इतनी दूर दूर के ग्रुप ना बने करें, इस बात को समझ लेना। तो इस ग्रुप को कैसे बनाऊंगा, 2 4 6 वाले ग्रुप को कैसे बनाऊंगा,
मैं बताता हूं कैसे बनाना है। तो ये जैसे दिया 2 4 6, इसमें ग्रुप बनाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 2 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हैं, और यहां पर 2 और 6 एक साथ आ रहे हैं और 2 अपोजिट कभी भी एक साथ नहीं आते, देन ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बताएंगे क्या बात बराबर समझ में आई? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। जरा ध्यान से देखना, अब यहां पर क्वेश्चन बदल चुका है। क्वेश्चन अब यहां पर थोड़ा सा चेंज है। यहां पर ओपन टू क्लोज डाइस नहीं है, यहां क्लोज टू ओपन डाइस से आपको 2 क्लोज डाइस दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन यहां पर सीधा सीधा कह रहा है कि टेकिंग द फॉलोइंग क्लोज डाइस एज बेस, यानी कि इस क्लोज डाइस को बेस मानना है। फाइंड आउट विच ऑफ द गिवन ऑप्शन कैन बी यूज्ड टू मेक द ओपन डाइस। इन 4 ऑप्शन में से कौन बन सकता है? देखना ध्यान से। अपोजिट निकालने बताए थे, इन दोनों सतह में आप लोगों को जो भी अंक कॉमन दिखाई दे रहा है अर्थात एक जैसा दिखाई दे रहा है, उसे लेकर पासे को घड़ी की दिशा में घुमा देंगे। देखो कैसे, मैंने कहा ये 2 है, ये 2 है, तो यहां पर 2 मैंने ऊपर नीचे लिख दिया। यहां 2 से घड़ी की दिशा में चले, 2 1 4। बेटा ऐसी चले कर घड़ी? अरे बोलो यार, एर भाई ऐसी चलती है घड़ी? काई की महंगी तो ना जो उल्टी चलती हो, सबकी ऐसी चलती है। घड़ी की दिशा दक्षिणावर्त बोलते हैं इसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और यहां 2 से 3 और 3 से 5 आएगा। मैंने कहा 2 से 3 आएगा एंड 3 से 5 आएगा। अब 2 के सामने तो 2 नहीं आएगा, तो कौन आएगा? जो बच गया है वो आएगा। 2 के सामने आएगा 6, तो 2 का अपोजिट 6 है, 1 का 3 है, 4 का 5 है। मेरे भाई प्रत्येक उस ऑप्शन को, अब देखो जैसे कि मैंने क्या कहा, ऐसे करे करो, क्वेश्चन है मजे लेते लेते करे करो। जैसे अभी मैंने देखी कि यार मुझे इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो सही है। मैंने देखी यार मैं उसे सही करूंगा, मैं उसे सही करूंगा जिसके अंदर 2 का अपोजिट 6 मिलेगा, 1 का अपोजिट 3 मिलेगा, 4 का अपोजिट 5 मिलेगा। मैं उसे ठीक करूंगा। कैसे? देखिए इसमें 5 का अपोजिट क्या है? 5 का अपोजिट क्या है? 5 का अपोजिट इसमें 4 है, और मुझे कितना चाहिए? मुझे भी तो 5 का 4 ही चाहिए। ये तो मजे आ गए यार, ये तो सही है। 5 का मुझे भी 4 चाहिए, इसके पास भी 5 का 4 है, लेकिन अकेले 5 के 4 थे कुछ ना है रोलाला। आगे भी तो देखने पड़ेंगे, अभी देखने तो पड़ेंगे ना कि आगे और हो रहे हैं कि सही ना हो रहे। देखें एक बार, मैंने कहा यहां 1 का अपोजिट कितना है? 1 का अपोजिट कितना है? 6। सीधी रेखा में चलने पर जो तीसरा वाला होता है वही तो अपोजिट होता है। When we go straight line, then every alternative letter opposite to each other. मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़ा, यहां 1 का अपोजिट 6 है, लेकिन वास्तविकता में तो 1 का अपोजिट 3 था। इसका मतलब ये सेलेक्ट नहीं होगा। ये क्या कह रहा है? मैंने कहा देखो यहां पर 4 का अपोजिट कितना है? 4 का अपोजिट 6 है, तो यहां पर 4 का अपोजिट मुझे कितना चाहिए? 5 चाहिए। तो इसका मतलब ये सही नहीं होगा, ये सही नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देखते हैं, यहां 2 का अपोजिट कितना है? 2 का अपोजिट यहां कितना है? 6। तो यहां पर 2 का अपोजिट मुझे भी 6 चाहिए। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे शेर। यहां 1 का अपोजिट कितना है? 1 का अपोजिट कितना है? 3 है। यहां 1 का मुझे भी कितना चाहिए? 3 चाहिए। और सुनो, 4 का यहां भी 5 है और 4 का यहां भी 5 है, तो ये ऑप्शन राइट आंसर है। ये ऑप्शन आपके सवाल का राइट आंसर होगा। मेरे सभी प्यारे साथी ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। लास्ट वाला क्यों गलत है? लास्ट वाला इसलिए गलत है क्योंकि 4 का अपोजिट 5 चाहिए था, पर यहां पर 4 का अपोजिट 6 था। मुझे 5 का अपोजिट 4 चाहिए था, पर यहां 5 का अपोजिट 3 था। मैं कहूंगा कि ये नहीं हो सकता। सबको बातें समझ में आई? अभी मैंने ओपन टू क्लोज कराया, क्लोज टू ओपन कराया। दिक्कत नाम की चीज होनी नहीं चाहिए। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो और देखो यहां पर 2 पासे हैं, उसमें से बताना है कौन सा बन सकता है। मेरे सभी प्यारे साथी पहले बताएंगे अपोजिट कैसे निकालेंगे। तो इनमें 3 4 1, 5 3 1, ये कॉमन कौन है? 3 कॉमन है।
तीन कॉमन है तो तीन को ऊपर और नीचे लिख दिया जाएगा। यहां तीन से चार, चार से एक आएगा, तीन से चार और चार से एक आएगा। यहां तीन से छह और छह से पांच आएगा, तीन से छह और छह से पांच आएगा। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे साथी, यहां तीन के सामने दो आएगा। अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। तीन का अपोजिट मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने, कॉमन लेके क्लॉकवाइज घुमा दियो बस। याद से ज्यादा सवाल में कुछ ना करो। देखो मैंने तीन कॉमन ले लियो, ऊपर नीचे लिख लियो। तीन से चार, चार से एक आएगा, तीन चार एक, और तीन छह पांच, तीन छह पांच। तीन के सामने जो दो अभी तक ना आयो वो कहीं ना कहीं तो आवेगा, क्योंकि एक जैसे तो एक दूसरे के अपोजिट हो ना सके। तो तीन के अपोजिट दो हो गया। अब मुझे जो अपोजिट जहां मिल जाएंगे वो मैं राइट लगा दूंगा। मैंने क्या बोला, तीन का अपोजिट यहां दो है। यहां देखियो तीन का अपोजिट कितना है, एक है। मैं कैसे ठीक कर दूं इसे, गलत है ये तो। यहां देखो, यहां एक का अपोजिट कितना है, पांच है। यहां एक का मुझे भी पांच चाहिए। यहां चार का कितना है, छह है, मुझे भी चार का छह चाहिए। दो का कितना है, तीन, दो का तीन है। बिल्कुल एग्जैक्ट राइट है। और ये क्यों गलत है, देखियो एक का पांच चाहिए था पर एक का दो आया है, गलत हो गया। यहां देखो दो का चार चाहिए, दो मतलब दो का चार आया है, और मुझे दो का कितना चाहिए, तीन, गलत हो गया। इस वजह से बी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, देखो ध्यान से। अब तुम लोग कहोगे भैया यहां तो चिन्ह से आए गए, अब क्या करूं, अब क्या करूं। यहां तो चिन्ह से आए गए, एक ही तरीका है सवाल है करने का। टेंशन तो लेनी ना, टेंशन जिंदगी में देनी चाहिए, लेनी ना चाहिए। देखो ध्यान से, मैंने ये बोली कि यार अब इनमें से मुझे कैसे निकालना है कि मैं अपोजिट निकालूं। तो मैंने कही कि सबसे पहले कॉमन देखो, कॉमन क्या है, हैज, हैज कॉमन है। हैज को ऊपर और नीचे लिख देंगे। तो यहां हैज से स्टार और स्टार से ट्राइंगल। हैज से कौन आया, हैज से कौन आया, कौन 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 है, कौन है कौन है। हैज से आया स्टार, स्टार, और स्टार से आया ट्राइंगल। यहां हैज से परसेंट और परसेंट से एट द रेट, हैज से परसेंट एंड परसेंट से एट द रेट। अब सुनिएगा जरा ध्यान से। मैंने कहा कि मुझे यहां पर परसेंट सॉरी स्टार का अपोजिट एट द रेट नजर आ रहा है, और आप मुझे सच बताओ यहां पर हैज के सामने हैज तो आएगा नहीं, कौन आएगा, वो आपको यहां से पता चलेगा जो भी इसमें नया होगा। देखो ये डॉलर हर एक में नया है, इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जो एक और अलग अक्षर है वो डॉलर है, वो यहां पर आएगा। आप मुझे बताएंगे कि स्टार का अपोजिट यहां एट द रेट है, क्या वास्तव में स्टार का अपोजिट एट द रेट था? ना जी ना, स्टार का अपोजिट तो परसेंटेज था। इसका मतलब पहला वाला गलत है। मैंने क्या बोला, यहां ट्राइंगल का अपोजिट डॉलर है। आप मुझे सच सच बताना, क्या ट्राइंगल का अपोजिट डॉलर था? ना, ट्राइंगल का अपोजिट तो एट द रेट था। मैं कैसे कह दूं कि ये ठीक है? मैंने कहा यहां पर स्टार का अपोजिट यहां ट्राइंगल है, क्या स्टार का अपोजिट ट्राइंगल था? ना ना ना, गलत है। मैंने कहा यहां देखो हेज का अपोजिट डॉलर, क्या हेज का डॉलर है? हां, हेज का डॉलर ही तो है। मैंने कहा क्या स्टार का अपोजिट परसेंट है? हां, स्टार का परसेंट ही है, और ट्राइंगल का एट द रेट, ट्राइंगल का एट द रेट है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। बोलेंगे सभी, मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे यहां तक? कोई दिक्कत, परेशानी, दुख, दर्द, तकलीफ, समस्या, हरी बीमारी किसी को है? भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इस प्रश्न का क्या आंसर होगा। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द डाइस विच कैन बी फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द सीट गिवन बिलो। मेरे प्यारे दोस्त इसका अध्ययन करना है और यहां पर इन चार में से बताना है कि कौन सा सही हो सकता है। देखो ध्यान से, तो मैंने यहां पे क्या बोला, ये जे है, जे का अपोजिट ये जी होगा।
जे का अपोजिट जी होगा। मैंने कहा एफ का ये एच, एफ का अपोजिट एच होगा। मैंने कहा ये ई का आई, तो ई का अपोजिट आई होगा। बताओ बताओ बताओ। सबसे पहला कह रहा है एफ ई एच, एफ अलग ई अलग एच, ओ हो एफ और एच तो अपोजिट हैं, पर यहां एक साथ कैसे 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 आ गए? ये गलत है, ये गलत हो गया। मैंने आगे क्या बोला? मैंने यहां पर बोला जे आई जे, जे जे नहीं सॉरी, जी आई जे, जी आई जे, जी और जे, जी और जे, जी और जे कहते ही इसे गोली मार दो। ये भी गलत है। मैंने क्या बोला? यह भी गलत होगा, क्योंकि यहां पर दोनों अपोजिट एक साथ मौजूद हैं। ई जी आई, ई और आई एक साथ आ रहे हैं, ई और आई एक साथ आ रहे हैं, कह दो कि यह भी गलत है। और जे ई एफ, जे अलग है, ई अलग है, एफ अलग है। बाकी जब तीन ऑप्शन गलत है तो फिर टाइम क्यों बिगाड़ना पेपर में? बताइए। चौथा तो अपने आप ठीक है ही है भैया। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये क्वेश्चन यहां पर थोड़ा सा सोच समझ के करना है, ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन है, लेकिन इसके ऑप्शन खेल करते हैं। मैं बताऊंगा कैसे, मैं अभी बताऊंगा कैसे। और ये बच्चा आता हुआ गलत क्यों कर देता है? क्वेश्चन नॉर्मल है, क्वेश्चन नॉर्मल है कि सेलेक्ट द डाइस दैट कैन बी मेड बाय फोल्डिंग द गिवन सीट अलोंग द लाइन गिवन ऑन इट। बहुत आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले अपोजिट निकाल लो, इन चारों में से कौन सा बन रहा है उसे कर लो। लेकिन गलती कैसे होती है, आओ वो मैं सिखाऊंगा। यहां पर 3 का अपोजिट कितना है? 6। अरे भैया 3 का अपोजिट 6 कैसे हो गया? 1 का अपोजिट 4 कैसे हो गया? और ये 5 का अपोजिट 2 कैसे हो गया? तुम्हें ये बात समझ में आ रही है कि ना आ रही? ना आ रही तो पहली क्लास में देखना, मैंने यही सिखाया है कि आखिर ओपन डाइस में अपोजिट कैसे निकाला जाता है। इस बात का ध्यान रखना है। अब ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा कि 1 और 4 अपोजिट है। आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, ये 1 और 4 है, 1 और 4 अपोजिट है। तो यहां क्यों एक साथ आ गए? मैंने कहा ए तो गलत है, ए तो गलत है। क्या मेरा ये दिमाग नहीं कह सकता कि मेरे पास जिन ऑप्शन में ए नजर आ रहा है मैं उनको गलत कर दूं? भाई देखना, यहां पर ए नजर आ रहा है, मैंने कहा हट जाओ। यहां पर ए नजर आ रहा है, मैंने कहा हट जाओ। देखो ये ओनली बी एंड बी एंड सी। अब एक बात और सुनो ध्यान से, थोड़ी सी समझदारी वाली बात है। जिंदगी में थोड़ा सा चालाक होना बड़ा जरूरी है आदमी को। एक बात बताओ, मैंने यूं कही तुमसे कि यार एक ऑप्शन में तो लिख रही है ओनली बी और एक में लिख रहे बी एंड सी। क्या को मतलब क्या है? क्या को मतलब ये हो कि बी तो निश्चित रूप से है ही है भाई। जब एक में यूं लिख रही है बी ओनली बी, केवल बी, एक में लिख रही है बी एंड सी, दो ही ऑप्शन मुझ पे बच रहे हैं, तो इसका मतलब बी तो सही है ही है। बी है कौन रोक रहा है? बी तो बन रहा है। आप देख भी सकते हो 6 2 1, 6 अलग 2 अलग 1 अलग, ये तो बन रहा है। फिर अब सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात सुनिएगा। तो यहां पर ये तो बन रहा है और इसका एक और मतलब है कि डी गलत है। डी गलत है। क्यों गलत है? काई से ऑप्शन में दे ही ना रखो बेचारो, एक में दे रखो, वो पहले ही गलत है। वो तो डी तो बिल्कुल ही गलत है। भैया जी डी गलत क्यों है? वैसे डी गलत इसलिए है कि 3 और 6 अपोजिट एक साथ दिखाई दे रहे हैं। अब सबसे बड़ा मुद्दा यह है, क्या ये सी सही है? 4 3 2, 4 अलग 3 अलग 2 अलग, भैया इस हिसाब से तो सही है। लेकिन जब 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 ऐसा ऑप्शन मौजूद है, जब ऐसा ऑप्शन मौजूद है कि भाई इस ऑप्शन में सी और ओनली बी दे रखा है, तो फिर रोटेशन वाला मेथड भी चेक कर लेना चाहिए। कैसे? देखो ये सी वाले में 4 3 2 है। अगर मैं यहां देखूं 4 यहां 3 यहां 2 यहां, तो 4 3 2 का ग्रुप तो नहीं बन रहा।
पर ओपन डाइस की एक खास बात हो भाई, हम तुम ऊपर वाली सतह नीचे ला सको, नीचे वाली ऊपर ला सको, दाएं वाली बाएं में ला सको, बाएं वाली दाएं में। कैसे? ये जो 4 नीचे है, तुम चाहो तो इसे थोड़ी देर के लिए यहां उठा के रख सकते हो, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। कॉपी तुम्हारी, पेंसिल तुम्हारी, मर्जी तुम्हारी। सुनो, मैंने अब देखा कि यहां पे 4 3 2 क्या बन रहा है, 4 से 3, 3 से 2 क्लॉकवाइज है, 4 3 2 क्लॉकवाइज है, और यहां 4 3 2 क्या है, क्लॉकवाइज है। ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब ये भी सही है मेरे दोस्त। तो जवाब होगा ओनली, मतलब सॉरी, बी एंड सी दोनों सही है। आप लोग कहीं भैया ऐसा घुमा के आए ना, देख रहे बी है, क्यों देखूंगा मैं, बताइए। जब जब दोनों ऑप्शन में बी तो है ही है, उसे कौन रोकेगा? है भाई, कौन रोकेगा उसे? तो वो तो है ही है ना, उसे कोई रोकने वाला है नहीं। आगे बढ़ते हैं। यहां तक उम्मीद है सबको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। 4 3 2 ये रहा, 4 3 2 ये रहा, क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज, बी एंड सी करेक्ट है। ये क्वेश्चन रोटेशन के मेथड में तुमसे गलती कराएगा, और ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तुम में से अगर कोई भी साथी ये सोच रहा हो कि मुंह पे गलत होएगा ही ना वैसा सवाल, या फिर मतलब गलत तो खैर नहीं होगा अगर पढ़ लेंगे, लेकिन कोई अगर ये सोच रहा हो कि यार मैं ऐसे सवाल क्यों ही पढ़ूं, तो यार ये एसएससी जीडी में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, इसलिए कह रहा हूं। तो मैं अगली क्लास में बल्कि ये भी बता दूंगा कि कौन सी तारीख में आया। वैसे तुम मेरे शब्दन पे ही विश्वास कर लिया करो, लेकिन फिर भी अगर किसी को यूं लग रही हो कि ना जी मैं ना मानूंगा, मैं तो काई की ना मानूं, तुम्हारी क्या संभाल लूं, फिर मैं तुम्हें कल यूं बताऊंगा कौन से तारीख को कौन सी शिफ्ट में ये पूछा गया हुआ है। ठीक है ना, आज ही बता देता, लेकिन कल बता दूंगा, कोई बात नहीं है। देखो ध्यान से, बी का अपोजिट एच, बी का अपोजिट एच होगा, बी का अपोजिट एच है, एक्स का अपोजिट के है, के हो गया। मैंने कहा ओ का अपोजिट एल है, ओ का एल है। अब जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना। मैंने कहा कि पहला कह रहा है बी के एल, सर बी अलग के अलग एल अलग, तो ये तो बन सकता है। मैंने ये नहीं कहा बन गया, मैंने कहा बन सकता है। मैंने दूसरा बोला एच के एल, सर एच के एल अलग है, ये भी बन सकता है। ओ एक्स एच, ओ एक्स एच ये भी बन सकता है। के एक्स ओ, के एक्स ओ, के और एक्स अपोजिट हैं, तो के और एक्स नहीं हो सकता, अर्थात डी वाला तो बन ही नहीं सकता, डी वाला तो बन ही नहीं सकता। इसका मतलब जिसमें डी है वो गलत है, और मेरा दुर्भाग्य है कि डी केवल एक में सही है। सौभाग्य जब होता जब डी 3 में होता, और मैं तीनों ने काट कर कहता हूं ले के गए आंसर। लेकिन कोई बात ना है, कोई दिक्कत ना है। देखो ध्यान से, मैंने कहा अब क्या करूं, अब कमजोर छात्र क्या करेगा, कमजोर स्टूडेंट क्या करेगा, वो करेगा कि यार एबीसी तीनों सही तो है, वो सही कर देगा तीनों को। लेकिन ऐसा है नहीं, इसमें तीनों सही नहीं है, इसमें रोटेशन के मेथड में एक आध गलत हो सकता है, चेक करो। इसमें यही गलती थी। बच्चे आए थे इस क्वेश्चन को लेके कि भैया मुझे इसलिए याद है ये जीडी का, बच्चे आए थे इसे लेके भैया इस पर रिट डाल दूं क्योंकि ये तीनों सही हैं, मैं लगाए क्या आया हो यहाँ पे ए बी सी, पर उनने सही ना मानो, मैं रिट डाल दूं। मैंने कही बेटा रुपया बिगाड़ नहीं है, बस रिट नहीं डाल सकते आप इस पे, आप इस पे ऑब्जेक्शन नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि रोटेशन मेथड होता है। तब बच्चे बोले भैया रोटेशन मेथड भी होता है, मैंने की होता है। इसलिए तो मैं आपसे कहता हूं थोड़ा सा एग्जाम के लेवल से ऊपर का पढ़ लिया करो, कोई आफत ना आ जाएगी। एक आध चीज फालतू पढ़ लोगे तो क्यों ना कि हमने की चीज फालतू पढ़ ली तो बिगड़ गई। ज्ञान कभी बेकार ना जाए करे, थोड़ा बहुत ज्यादा है जाएगा तो आफत आ रही है भाई, ज्ञान है लिमिट ते ही लोगे बिल्कुल। देखो ध्यान से, मैंने कही बी के एल, अब मैंने देखी यार बी यहां है, के यहां, एल यहां, तो के उठाए के ऊपर रख देता हूं। मैंने कही ना भी ऊपर, मैं चाहूं तो बी नीचे रख दूं, मैं चाहूं तो के ऊपर रख दूं, के रखे दूं। तो यहां पे देखना के बी एल क्या बन रहा है, के बी एल एंटी क्लॉकवाइज है, के बी एल एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। के बी एल क्या है,
एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ही तो होता है। और यहां केबीएल क्या, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब ए तो बन गया, इसका मतलब ए तो बन गया। ए वैसे हमें चेक ना करना चाहिए, ए पे हमें डाउट ही ना करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है। कहने का मतलब भैया तुम इनमें से किसी भी ऑप्शन में सही करो, ए तो है ही है, रोकने वाला नहीं है उसे कोई। चलो दूसरा चेक करते हैं। दूसरा कह रहा है एच के एल। एच के एल, देखो एच के एल, मैं यहां से के से एच पे जाऊं, एच से एल पे, तो के एच एल, के एच एल क्या है? क्लॉकवाइज। के एच एल क्लॉकवाइज है। और यहां के एच एल क्या है? के एच एल, के से एच, एच से एल। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, के एच एल क्लॉकवाइज, के एच एल, के एच एल, के एच एल, के एच एल। अरे ध्यान दो, मैंने कहा के एच एल क्लॉकवाइज, के एच एल, के एच एल एंटी क्लॉकवाइज है। यहां पर के एच एल क्लॉकवाइज था, के एच एल क्लॉकवाइज था, यहां के एच एल एंटी क्लॉकवाइज है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे सखा, मेरे साथी, मेरे भाई, मेरी बहना, ये गलत है इस वजह से। तो मैंने कहा के एच एल यहां क्लॉकवाइज है और यहां के एच एल एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए गलत है। और यहां पर मेरे भाई ये ओ एक्स एच है। मैंने कहा देखो एक्स एच ओ क्लॉकवाइज है, एक्स एच ओ क्लॉकवाइज है, एक्स एच ओ क्लॉकवाइज है, और यहां एक्स एच ओ यहां भी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब यह हुआ कि बी वाला गलत है, बाकी ए और सी सही है। तो बी वाला यहां इसमें बी आया है, इस वजह से गलत है। इस बी आया है, इस वजह से गलत है। तो ये सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। बाकी गुड्डा अभी इसमें बहुत क्वेश्चन है, वो मैं आपको भी अगली क्लास में कराऊंगा। एक चीज और आप लोगों से बताना चाहूंगा, हालांकि मन मेरा यह था कि मैं शुरू में ही बता दूं, और बताना भी जरूरी है, क्योंकि मैं अपने आप को एक ऐसा व्यक्ति मान के चलता हूं कि मुझे ये लगता है, आइए साहब, मुझे ये लगता है कि मैं जिन बच्चों की वजह से आज यहां तक हूं, मैं उनसे कभी उनको ना तो गुमराह करने की कोशिश कर सकता, ना कभी ऐसा हो सकता कि मैं उनके सामने सच ना बताऊं। मेरे दोस्त, ये क्लास तुमको पूरी क्लास कहीं से भी ऐसा लगा ये क्लास रिकॉर्डेड क्लास थी, नहीं लगी होगी। और मैं इस बात को आपको बताता नहीं कि ये रिकॉर्डेड क्लास थी, तब भी आप लोग नहीं समझते कि रिकॉर्डेड क्लास थी। लेकिन मैं अब बता रहा हूं लास्ट में ये रिकॉर्डेड क्लास थी। बता क्यों रहा हूं? क्योंकि मेरा दिल गवाही नहीं देगा अगर मैं आपको सच ना बताऊं तो। और शुरू में क्यों नहीं बताया? कि शुरू में बता देता तो तुम में से आधे तो क्लास ही ना करते। लेकिन ये क्लास रिकॉर्डेड तो थी, पर रिकॉर्डेड भी दो तरीके की होती है मेरे भाई। एक वो रिकॉर्डेड होती है जो किसी दूसरे, पहले ही किसी दूसरे बैच में पढ़ा रखी हो और वहां से उठाई हो और आपके बैच में भी वो ही चला दी हो। एक तो वो रिकॉर्डेड होती है, और एक वो रिकॉर्डेड होती है जो स्पेशल आपके लिए टीचर ने अलग से स्पेशल रिकॉर्ड की हो। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये रिकॉर्डेड जरूर है, पर ये किसी दूसरे बैच से उठाकर डाली नहीं गई है। ये मैंने आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए स्पेशल अलग से आज दिन में ही अपलोड कर दी थी। बात समझ में आ रही है? और ये मैं बता इस वजह से रहा हूं क्योंकि मेरा दिल गवाही नहीं देता। अगर मैं आप लोगों को नहीं बताता तो मेरे माइंड में वही चीज चलती रहती, यार मैंने रिकॉर्डेड क्लास आज करी थी पर बच्चों को इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो मैं सच में तुम लोगों के साथ भाई बहन वाला मेरा रिश्ता है, तो मैं उसके खिलाफ भी नहीं जा सकता। बाकी समझ में पूरा आया होगा। और ये मेरे प्यारे दोस्त आपके लिए स्पेशल, आपके लिए ही मैंने रिकॉर्ड आज दिन में कर दी थी, क्योंकि इस टाइम थोड़ी सी व्यस्तता थी आज, तो इस वजह से मैंने कि आपका दिन नहीं बिगड़ना चाहिए। कल एकदम लाइव क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।